राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों की हत्यारों को बचाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में तानाशाही का माहौल है। उन्होंने सवाल पूछा कि उन्हें लखीमपुर जाने से क्यों रोका जा रहा है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने कहा कि वो और उनका परिवार डरने वाला बिल्कुल नहीं है। राजीव, अब इस खबर पर मैं आपका रुख करना चाहूंगी। दो बातें राहुल गांधी की। राजीव, एक बार मैं राजीव आती हूं, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। सुनिए। डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं। सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया, तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाएं, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग के निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है। चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं। हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राजीव, आपने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। सवाल मेरा ये है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें क्यों रोका जा रहा है? जब भीम आर्मी के लोग जा सकते हैं, टीएमसी के नेता वहां पर जा सकते हैं, तो फिर कांग्रेस के नेताओं को ही क्यों रोका जा रहा है? और सेक्शन 144 का उन्होंने जिक्र किया, 3 लोग तो जा सकते हैं ना वहां पर। देखिए, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ये प्रशासन के ऊपर है। अगर प्रशासन को लगता है विपनेश कि मेरे जाने से वहाँ कानून व्यवस्था बाधित हो सकती है, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्रशासन मुझे भी जाने से रोक सकता है। ये प्रशासन और शासन के ऊपर है, जिसकी सरकार है। दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ा सा ये इन सब राजनीति के पीछे ले जाना चाहता हूँ। ये सब ऐसे मौके हैं, योगी सरकार के खिलाफ देखिए एक मुद्दा विपक्ष को बैठे बैठाए मिल गया। अब इस मुद्दे पर कौन कितनी लंबी लड़ाई लड़ता है, इसकी तैयारी विपक्षी दल कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका गांधी विपक्ष की तरफ से वो चेहरा है जो इस लड़ाई में सबसे आगे पिछले 3 दिनों से लीड कर रही हैं। अब प्रियंका गांधी वहां पर है, सीतापुर में है, लगातार चर्चा में बनी हुई है। जब विपक्ष के सारे नेता लखनऊ की सीमा को पार नहीं कर पाए और प्रियंका गांधी सीतापुर तक पहुंच गई, तो राहुल गांधी उस पार्टी के नेता, ये उनका काम है, उनको मौका मिला है सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का, एक आंदोलन करने का। ये उनका राजनीतिक हक है, वो इसके लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार की और शासन और प्रशासन की भी, किसी भी देश सरकार हो, उसकी ये कोशिश रहती है कि अगर इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक घटना घट गई है तो इससे समाज में, देश में, सूबे में, जिले में, गांव में, क्षेत्र में उस तरह की स्थिति व्याप्त न हो जिससे कि और मामला भड़के, तो इस तरह की वो प्रयास करते हैं। लेकिन एक बातें और है विपनेश, ये क्या कोइंसिडेंस है कि आशीष मिश्रा जो मंत्री के पुत्र हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होता है, उसी के बाद एक चश्मदीद सामने आता है, बोलता है मैं गाड़ी में था और ये स्थिति है जो जायसवाल बोल रहे हैं। उसी के बाद 3 अक्टूबर को यह घटना घटती है। 6 अक्टूबर के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सामने आते हैं 3 दिनों के बाद, वो भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आते हैं और पूरे देश को ये बताते हैं कि ये अभी तक शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते रहे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ हो गई कि जो मृतक किसान हैं वो सिख समुदाय से आते हैं। उन्होंने 1984 के दंगों की बात कर दी, उन्होंने सिखों की बात कर दी। अभी तक
अब ये जो मृतक किसान है, ये सिख है, ये सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया और ये भी कह दिया गया कि सिखों के जितने हिमायती बीजेपी उतनी दूसरी कोई नहीं है। 3 दिनों तक सरकार की तरफ से कोई सामने आकर के इसकी बात नहीं कर रहा था। क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद कि ये सारी चीज़ें सामने रखी गई हैं? और दूसरी बात ये है कि अगर देश का गृह राज्य मंत्री है, अगर आप देश की कानून व्यवस्था, पूरे देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी देखने वाले देश के गृह राज्य मंत्री हैं, अगर उनके बेटे के ऊपर एफआईआर होती है तो 14 घंटे हो गए एफआईआर हुए, क्यों नहीं गृह राज्य मंत्री अपने बेटे को खुद लेकर के थाने में पहुंचते हैं? क्या मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगी तो 14 घंटे तक मैं रह पाऊंगा, या देश का या सामान्य आदमी कोई 14 घंटे की एफआईआर तक क्या पुलिस उसका वेट कर सकती है? अगर आप जिम्मेदारी के पद पर हैं, नैतिकता तो ये कहती है कि अगर आप संवैधानिक पद पर हैं और आपके परिवारजन के खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा एफआईआर दर्ज होता है तो आपको खुद थाने जाकर के कहना चाहिए मैं हाजिर हूँ, जो होगा कानून अपना काम करेगा। लेकिन नहीं, गृह राज्य मंत्री खुद भी नहीं दिख रहे और उनके बेटे भी नहीं दिख रहे। मैं नहीं कह रहा कि वो थे नहीं थे, ये सब जांच का विषय है, लेकिन आरोप आप पर है, एफआईआर आप पर दर्ज हुई है। और दूसरी बात यह है कि विपक्ष, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि विपक्ष को ये मौका हाथ लगा है। कांग्रेस पार्टी, अगर आप पीछे जाकर के देखें, जेवर में इसी तरह से भूमि अधिग्रहण को लेकर के राहुल गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, यमुना एक्सप्रेसवे चल रहा था। उस आंदोलन के करने से ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी एक नेता के तौर पर स्थापित हुए और 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी उस इमेज से उत्तर प्रदेश में बहुत फायदा हुआ, सीटों का बहुत इजाफा हुआ। 2009 में कांग्रेस पार्टी के वापस आने में उस आंदोलन का बहुत योगदान था। राहुल गांधी भी राजनीति कर रहे हैं, प्रियंका गांधी राजनीति कर रही हैं, वो नेता हैं एक पार्टी के, वो लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी से, वो कोई मौका क्यों छोड़ना देना चाहेंगे? और अगर वो ऐसा करेंगे तो जिसकी सरकार है वो अपनी बातें कहेंगी, ये सब राजनीति की बातें हैं। और अगर बीजेपी होती है कि 8 लोग मारे गए, सिर्फ किसानों की बात नहीं कर रहा, एक पत्रकार भी मारा गया और जो उसका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।